Shut up and sit down. हमारा नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इसके पहले हम लोग पॉलिनोमियल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स में क्या था, कांस्टेंट थे, वेरिएबल्स थे। ठीक है, उसको हम लोग पॉलिनोमियल्स बोल रहे थे। नाउ व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? पॉलिनोमियल्स में जो सेकेंड डिग्री के पॉलिनोमियल्स थे, लाइक जो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में थे, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इक्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, दैट इज, ये क्या है, ये एक तरह का पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे? सेकेंड डिग्री के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं। सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल क्या था? सेकेंड डिग्री मतलब क्या, जिसका पावर, हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते थे? सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल। अगर इसको रिवाइज करना है तो आप प्रीवियस चैप्टर पढ़ सकते हैं, यहाँ बस मैं रफली एक बार आपको बता दे रही हूँ। सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू की एग्जाम्पल लिया है मैंने, जब ये है हमारा सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल और दिस इक्वल टू जब 0 हम लोग लिख देंगे तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा पहचानने का ये इक्वेशन मैं आपको बता दे रही हूँ, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब कोई भी पॉलिनोमियल को अगर हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो फिर इसको हम लोग बोलेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पर ए और बी क्या है, ये एक्चुअली में कॉन्स्टेंट्स है। लाइक ए की जगह मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी की जगह मान लीजिए 5 लिख दिया। ठीक है, ये बस मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख रही हूँ, वेयर ए, यहाँ पर एक चीज़ स्पेसिफिक है, ए कभी भी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों? अगर ए मतलब कि यहाँ पर तो मैंने 2 लिया है, अगर ए की जगह 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये जो एक्स स्क्वायर का टर्म है वो पूरी तरह से क्या होगा, वानिश हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हमारा इक्वेशन क्या बच जाएगा, सिर्फ बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बट बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ही है कि सेकेंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब हमारे पास ये एक्स स्क्वायर, ये टर्म होना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3, किसी भी पॉलिनोमियल को या किसी भी इक्वेशन को अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं, लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग उसको बोल सकते हैं। चेक करने का इसमें क्या है, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल मतलब जो हाईएस्ट होगा डिग्री एक्स का या वाई का, या कोई भी वेरिएबल एक्स की जगह हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। ठीक है, बट ऑब्वियसली बहुत सारा सम्स हम लोग एक्स के ऊपर ही करते हैं, तो इसलिए एक्स को लेकर ही बताया गया है। अगर उसका पावर 2 है, ठीक है, तभी हम लोग बोलते हैं ना पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2, 3, ये सब हम लोग प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर बस मैं एक बार इसको वापस से रिवाइज करती। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये सिंपल मेरा हो गया। और अगर डेफिनेशन वाइज जाए तो सेकेंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सेकेंड डिग्री का जो पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल होगा, उसको जब हम लोग इक्वल्स टू 0 करके लिख देंगे तो फिर वो हमारा बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सेकेंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है वो जानना सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं, तो अब मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी। प्रीवियस चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, फिर मिडिल टर्म फैक्टर से कैसे सॉल्व किया जाए, अलजेब्रा का जितना भी एलसीएम, एचसीएफ, छोटे मोटे जो भी चीज़ें हैं पिछले सारे चैप्टर्स में बता दिया गया है, उसको मैं अब बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगी। अभी भी अगर उसको करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप वापस से उन चैप्टर्स को रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, तभी वो आएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जाम्पल्स पे, इसका सम्स के ऊपर जाते हैं। ठीक है,